नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष यह वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में थोड़ा अलग हटके हम विषय चुने हैं कि प्राचीन भारत से यहाँ तात्पर्य आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व आम लोगों का, उत्तर भारत में आम लोगों का भोजन कैसा रहा होगा, लोग क्या खाते पीते रहे होंगे। इस संदर्भ में हम आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे, अपनी धारणा रखेंगे। जो कुछ भी हमने पढ़ा है उस आधार पे हमने एक निष्कर्ष निकाला है, क्योंकि मेरा ध्यान बार बार जाता है, जैसे आज हमारी जो भोजन पद्धति है उसे देखते हुए मेरा ध्यान जाता है कि प्राचीन भारत में लोग क्या खाते पीते रहे होंगे। खास करके जो सबसे उन्नत काल गुप्ता काल माना जाता है, सम्राट हर्ष का काल माना जाता है, इसी दौरान जो विवरण प्राप्त होते हैं उन पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे और जो विवरण आपके समक्ष रखे जाएंगे उनको पुष्ट करने वाले कुछ प्रमाण भी हैं और वो सॉलिड हैं, मतलब वो व्यवस्थित प्रमाण हैं। इनमें ह्वेन-त्सांग का विवरण भी है, फाहियान का विवरण भी है। उनमें कहीं कहीं इसका प्रसंग आता है कि लोगों की वेशभूषा कैसी थी, लोगों का खान पान कैसा था। तो इसी संदर्भ में हम आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे। लगभग आज से 1500 वर्ष पूर्व गुप्ता काल, जो कि भारत का स्वर्ण काल माना जाता है, भारत का सबसे उन्नत काल माना जाता है। फिर उसके बाद कुछ अंतराल के बाद सम्राट हर्ष का भी काल है, 40 वर्ष से अधिक का कार्यकाल है। वो काल भी बड़ा ही उन्नत काल माना जाता है और सम्राट हर्ष को उनके दानी स्वभाव के कारण विशेष रूप से याद किया जाता है। आज से 1500 वर्ष पूर्व और उसके आसपास तो हम मान के चलते हैं कि एक भारत जो है व्यवस्थित भारत या व्यवस्थित भारतीय समाज रहा होगा और उसके जो खान पान उस समय रहे होंगे उन्हें हम एक तरफ से प्रतीक मान सकते हैं, उन्हें हम उदाहरण मान सकते हैं कि वो खान पान ही मूल रूप से प्राचीन भारत का खान पान था। तो हम सीधे विषय पे आते हैं। उस समय सामान्यतः उत्तरी भारत में शाकाहार का प्रचलन था। लोग सामान्यतः शाकाहार पर ही निर्भर रहते थे। भोजन में सामान्य रूप से रोटी, सब्जी, चावल और आज की जैसी जो व्यवस्था है कि रोटी चावल, अब कहीं कहीं दाल का भी आता है नाम। दाल अब पता नहीं इस तरह से बनता था कि किस तरह से बनता था, तो लेकिन रोटी और चावल की तो बात है और फल सब्जी भी है। और बर्तन में सामान्यतः जो आज जैसे बर्तन हैं उस समय भी धातु के बर्तन बनते थे, खास करके लोहे का बर्तन तो था ही, मिट्टी के। और जो भोजन से संबंधित और भी बर्तन थे, काष्ठ के भी बर्तन, उनका विवरण मिलता है। दूध दही का विशेष प्रचलन था उस समय, यानी दूध से बने उत्पादों का विशेष प्रचलन था। और वैसे तो वैदिक काल में दूध से बने उत्पाद ही सबसे मुख्य थे, उनको क्षीरोदन कहा जाता था। यहाँ दुग्ध और दही का विशेष प्रचलन था भोजन में। इनको मतलब इनको एक तरफ से पूरा स्थान था। लेकिन भोजन में एक जो मुख्य घटक जो नहीं था और आज वो भोजन का मुख्य घटक है शाकाहार भोजन का, वो लहसुन और प्याज है। गुप्ता काल में और हर्ष के काल तक अगर हम देखें तो लहसुन प्याज नहीं खाया जाता था। हम और पीछे चलें तो अशोक के शासन काल में भी लहसुन प्याज सामान्य रूप से समाज में इसका प्रचलन नहीं था। स्वयं सम्राट अशोक ने कहा है कि मैं लहसुन प्याज कैसे खा सकता हूं, क्योंकि मैं तो क्षत्रिय शासक हूं। तो उन्होंने अपने मुंह से ही कहा है। इसी तरह से गुप्ता काल और हर्ष के काल तक ऐसे लहसुन प्याज सामान्य खान पान में इसकी बात नहीं आती है। ठीक है, वो अलग बात है, अतिशयोक्तियां होती हैं और कुछ भी 100% पूर्ण नहीं होता है। तो इस काल में भी जरूर मांसाहार का प्रचलन रहा होगा, लेकिन मांसाहार का प्रचलन कम था, शाकाहार ही मुख्य भोजन का भाग था। और उस भोजन के साथ साथ दूध दही लिया जाता था, भरपूर दूध दही लिया जाता था। तो लोग भरपेट भोजन करते थे। भोजन के साथ एक जो सबसे खास बात जो आती थी, आज भी हम भोजन करने से पहले हाथ धुलते हैं, पैर धुलते हैं, मुंह धुलते हैं। इसका भी विवरण मिलता है कि लोग भोजन करने से पहले हाथ पैर को और मुंह को अच्छी तरह धुल लेते थे, यानी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। और फिर भोजन को भोजन की तरह किया जाता था और उसके साथ धार्मिक प्रवृत्ति भी रखी जाती थी। मतलब भोजन को सिर्फ ऐसे कि हम भोजन कर ले रहे हैं यह भाव मिलता नहीं है, भोजन को थोड़ा धार्मिक भाव देकर भोजन को ग्रहण किया जाता था। तो बड़ा अच्छा लगता है जब पढ़ा जाता है, खास करके कि शाकाहार का बहुत अधिक प्रचलन था।
यहाँ शाकाहार मांसाहार में हम ये नहीं कहेंगे कि क्यों, और फिर मांसाहार था तो आप क्यों मांसाहार नहीं बोल रहे हैं। हम मांसाहार को बचा भी नहीं रहे हैं। मांसाहार का थोड़ा बहुत प्रचलन रहा होगा या था भी, तो हम उस पर इसलिए ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, शाकाहार पर अधिक जोर दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जीव हत्या नहीं थी, मांसाहार में जीव हत्या है। और मेरा मन कहता है कि संसार में जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए। सम्राट अशोक ने स्वयं जीवों और जीने दो का पाठ पढ़ाया था। जब मैं पढ़ता हूँ और जब यह विषय जब आता है तो मेरा हृदय बड़ा भावुक हो जाता है कि जब शाकाहार की प्रवृत्ति अधिक मिलती है, मांसाहार की कम, तो मुझे लगता है कि चलो कम से कम उस समय समाज में जीव हत्या इस तरह की नहीं थी। तो इस संदर्भ में मेरे अपने विचार हैं। हो सकता है मेरे विचार आपसे न मिल खाएं, सबसे न मिल खाएं, लेकिन ये मेरे विचार हैं और इसलिए तो हम अपनी धारणा व्यक्त कर रहे हैं आपके समक्ष। तो शाकाहार अधिक, मांसाहार कम, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। काश आज भी इसी तरह से होता। धीरे धीरे मांसाहार की जो प्रवृत्ति है वो कम होता और लोग शाकाहार की तरफ अधिक जाते। हाल के रिसर्च भी बताते हैं कि शाकाहार में इम्यूनिटी अधिक है, यानी जो प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर की है वो अधिक विकसित शाकाहार में होती है बजाय मांसाहार के। मांसाहार हमें तुरंत बहुत सारे घटक दे देता है, लेकिन जो शरीर के अंदर इम्यूनिटी और शरीर की जो संरचना है उसमें दृढ़ता शाकाहार से ज़्यादा आती है। और अब लहसुन प्याज उस समय वर्जित था। समाज में लहसुन प्याज की बात आती है कि परिवार में लहसुन प्याज खाया जाता है कि नहीं खाया जाता है, वो एक दूसरा प्रकरण है। और लहसुन प्याज को शाकाहार में रखा जाता है, लेकिन उस समय लहसुन प्याज भी वर्जित था, नहीं खाते थे लोग। और मतलब सामान्य परिवार में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता था। तो इस संदर्भ में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे लहसुन प्याज क्यों नहीं खाया जाता था, क्योंकि आज तो इसे शाकाहार में माना ही जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ शाकाहार और मांसाहार में थोड़ा अंतर करके चल रहे हैं कि मांसाहार से बचा जाए और शाकाहार की तरफ दुनिया अगर आगे बढ़े तो बहुत अच्छा होगा। इसी बहाने कम से कम साग सब्जियों की तरफ ध्यान दिया जाएगा, हरियाली बढ़ेगी और पशुओं के जीवन की रक्षा होगी। पशु भी सामान्य हमारे मानव की तरह वो भी एक प्राणी है, वो स्वच्छंद जीवन जिए, उनकी हत्या ना हो तो कितना अच्छा रहेगा। तो आज का यह वीडियो हमारा मुख्य रूप से खान पान तो है, लेकिन जीवों पर दया करने के संदर्भ में अधिक है कि हम जीवों पर दया करें, जीवों के प्रति हमारा स्नेह वही रहे जो हम आपस में अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ रखते हैं। और मांसाहार से निश्चित रूप से जीव हत्या होती है। तो आपको अगर हमारी बात न अच्छी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी पूर्णतः शाकाहारी हूँ। तो शाकाहार को हम बढ़ावा देने की बात भी करते हैं और हम विरोध भी नहीं करते हैं कि किसका खान पान कैसा है। तो अगर आपको बुरा लगे, आपको ना अच्छा लगा हो, तो इसके लिए हम पहले क्षमा मांग ले रहे हैं। लेकिन हमारी बात को भी आप सुनिएगा। और बड़ा भावुक मन हो जाता है शाकाहार मांसाहार को लेकर, क्योंकि मेरे हृदय में जीवों के प्रति दया का भाव बहुत अधिक रहता है। तो कुल मिला के हम ही चाहेंगे कि आप हमारी बात को सुने जरूर, इस वीडियो को पूरा देखें। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा और इस वीडियो पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम वीडियो को यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।